क्या तमाशा लगाया हुआ है। और असद बड़ाई जवाब देगा अगर दोबारा उनको कोई इस किस्म की इन्फेक्शन हुई। हाला उनकी निगरानी कर रहे हैं, तो ये फिर वो असद बड़ाइच की जिम्मेदारी बनती थी कि वो हमें बताएं कि इन्फेक्शन हुआ है और उनको डॉक्टर को देखना है। जी, जेके पॉइंट से जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हमारे साथ इमरान खान की बहन अलीमा बीबी साहिबा मौजूद है। अलीमा बीबी साहिबा की अभी मुलाकात हुई है खान साहब से, और अली अमीन गंडापुर की भी मुलाकात हुई है, लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है और काफ़ी ज़्यादा ये गमज़दा भी है कि इमरान खान की आंखों में इस वक्त इन्फेक्शन हो गया है। क्या हुआ अचानक से उनकी आंखों में, और मुलाकात के अंदर आज क्या कुछ हुआ? सबसे पहले मुलाकात का हवाल बताइएगा, क्या कहना था खान साहब का? कुछ नहीं, एक तो उन्होंने एक दो वजाहतें की थी, वो बता दिया था नॉलेज सिटी के बारे में, क्योंकि वो बहुत अपसेट थे उस चीज़ के ऊपर कि वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स आगे जो उन्होंने अकोमोडेशन बनानी थी बच्चों की, वो कॉन्ट्रैक्टर्स को हरास कर रहे थे। तो अब तो हुकूमत बदल गई है, अब जो हुकूमत आएगी उनकी ज़िम्मेदारी होगी कि अगर कॉन्ट्रैक्टर्स को तंग किया गया, क्योंकि अगर आज हम ना बना सके हॉस्टल, हम एक इमरजेंसी में बना रहे हैं, तो आगे जो 2 डिपार्टमेंट्स नई चलानी है यूनिवर्सिटी में, वो नहीं चला सकेंगे, क्योंकि 200 बच्चों की अकोमोडेशन हमें अगले 4 महीने में बनानी है। तो अगर हम अभी शुरू करेंगे और किसी ने तंग किया, तो अगर उन्होंने तंग किया तो फिर हम पुरजोर एहतजाज नंबर यूनिवर्सिटी के बाहर करेंगे अगर किसी ने हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स को तंग किया। तो क्या अहकाम जारी किए गए? क्या एहतजाज के हवाले भी और क्या करेंगे हम? एहतजाज के हवाले से भी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ हम एहतजाज करेंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि वो कह रहे हैं कि तालीम जहाँ पे 95% बच्चों को, ज़हीन बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं और ज़हीन बच्चे आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, अगर आप उनकी तालीम ये प्रमोट करने के लिए बात कर रहे हैं या उनकी ख़त्म करवा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में बच्चों की आ ही ना सकें, एडमिशन ही ना ले सकें। अली अमीन गंडापुर साहब से बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है, इसका क्या हमारे बात हुई थी, उसका मुझे कुछ नहीं पता। उसके अलावा जो मैंने अभी बात की थी कि हमने जो देखा था उनकी आंखों में इन्फेक्शन थी, और वो कह रहे थे अब ना फिक्र करो, बिल्कुल ठीक हो गया। पिछले हफ्ते हम मिले हैं ट्यूसडे को, तब ठीक थे, अब मिले, अब वो कह रहे हैं ठीक हो रही हैं। वो तो आगे से कम बात कर रहे हैं, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं अब ठीक हो रही हैं, पहले तो आँख ही नहीं खुल रही थी। हम जानना चाह रहे हैं कि असद बड़ाइच जो सुपरिटेंडेंट हैं, वो कह रहे हैं एक हफ्ते से वो खुद उनकी निगरानी कर रहे हैं। यही हमें पता चल रहा है कि खुद अब असद बड़ाइच सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला उनकी निगरानी कर रहे हैं। तो ये फिर वो असद बड़ाइच की जिम्मेदारी बनती थी कि वो हमें बताएं कि इन्फेक्शन हुआ है और उनको डॉक्टर को देखना है। हमारे डॉक्टर के लिए हमने कोर्ट में अपील डाली हुई है कि डॉक्टर आसिम यूसुफ जो शौकत खान उनके मेडिकल डायरेक्टर हैं, उनको इजाज़त दी जाए कि जाके खान साहब का मुआयना कर सकें। और अभी तक कोर्ट भी इजाज़त नहीं दे रहा, जेल तो आपको पता है कि जेल वाले तो इजाज़त ही नहीं देते हैं, हालांकि उनको देखना चाहिए उनको। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल, इससे मैं पब्लिकली बात कर रही हूँ उस पर, ताकि सुने लोग कि इनका ख्याल है कि ये चीज़ें करेंगे, हम जेल के बाहर जाके डॉक्टर समेत सब बैठ जाएंगे जब तक उनको इजाज़त नहीं मिलती। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है। और असद बड़ाइच जवाब देगा अगर दोबारा उनको कोई इस किस्म की इन्फेक्शन हुई। एहतजाज की कॉल भी दे दी गई है खान साहब की जानब संडे को। ये उन्होंने हमें बताया था कि 10 तारीख को वो हमारे सामने जो बात हुई, उसके बाद तो वो आपको पता है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो बात करेंगे, लेकिन उन्होंने ये बात की थी कि 10 को मैं चाहता हूँ कि सारे इलेक्टेड वाले भी अपने मैंडेट के लिए पुरअमन एहतजाज करें। और जो अली मोहम्मद खान ने बयान दिया था कि हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं, उस पर क्या वजाहत दी गई है? इमरान खान ने बड़ा क्लियरली बताया आज कि देखें, मैंने ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन एक कमेटी बनाई थी नेल्सन मंडेला जेल से निकल के, कि हमने किसी के साथ जुल्म नहीं करना, बदले नहीं उतारने। और इमरान खान तो आपको पता है कि वो तो उल्टा है, उस किस्म के इंसान है कि बदला छोड़ें, वो तो सबको माफ़ करने को तैयार होते हैं। तो ये बात माफ़ी की नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जिन्होंने डाका डाला इस मुल्क पे, जिन्होंने चोरी किया है, जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है, इनके साथ कोई बातचीत नहीं है। और उन्होंने कहा कि हमारे मुआशरे के लिए बहुत बुरा है, क्योंकि कल आप कहेंगे कि जो जेल में लोग बैठे हैं फिर दरवाजे खोल दें। उन्होंने तो छोटी छोटी चोरियाँ की होंगी, शायद उन्होंने कोई मेरे ख्याल में टीवी चोरी कर लिया होगा। जो बड़ा डाका है उसको माफ़ करके हमारा मुआशरा तबाह हो जाएगा। हमें इसके ऊपर
इसके ऊपर मुखावमत वो बिल्कुल नहीं करेंगे। लास्टली बताइएगा, आज की समाअत के बाद कितनी पुरुमीद है इमरान खान की रिहाई को लेकर? आज शुरू हुआ केस। देखिए, जब हम जेल में थे तो कोर्ट 11 बजे तक लगता था, हमें तो आदत ही नहीं, 1 घंटे के अंदर कोर्ट ख़त्म हो गया। वहाँ तो हम 10-10 घंटे बैठते थे, वो तो इतनी जल्दी में थे। अल्लाह करे कि ट्रायल कोर्ट की तरह हाई कोर्ट भी ज़रा, हमारा स्टेमिना बहुत है, 4-4 घंटे 10-10 घंटे बैठा लें, हम बैठने को तैयार हैं। अगर 1-1 घंटा करके हर हफ्ते सुनना है तो हम चाहेंगे, हम दुआ करेंगे कि हमारे हाई कोर्ट के जजेस में उतना ही स्टेमिना हो जितना हमारे ट्रायल कोर्ट के जजेस में स्टेमिना है। बहुत बहुत शुक्रिया अलीमा खान साहिबा हमारे साथ। इसको आगे तारीख पड़ गई है। ठीक है मैम, 1 मिनट एक्सक्लूसिव करेंगे ना 2 मिनट है आपसे टाइम। आप बताएं। मैम 1 मिनट रुक लेंगे आराम से, 2-3 मिनट लेंगे बस आके। चलो स्टैंड मैम 1 सेकंड रुक जाए प्लीज, 1 सेकंड कैमरा पीछे करो। आप रिकॉर्ड यार पीछे करो। अस्सलाम वालेकुम।